नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूँ कि दुख और कष्ट क्या है। क्या हमारे जीवन में दुख और कष्टों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन संभव है और दुख और कष्टों का हमें क्यों सामना करना पड़ता है? क्या है ये दुख और कष्ट? तो सबसे पहले कष्टों की बात करते हैं। कष्ट हमारे शरीर से संबंधित है। हमारे भौतिक शरीर को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी जो सूचना हमें हमारा जो शरीर का तंत्र देता है उसे हम कष्ट कहते हैं। सर्दी का लगना, गर्मी का लगना, कोई कांटा चुभ जाना, कोई अगर कुछ टच करता है, मारता है, तो उसकी जो सूचना हमें जो मिलती है उसे हम कष्ट कह सकते हैं। और यह शरीर है, जब तक हमें इसके निर्वाहन के लिए कष्टों का सामना करना ही होगा, क्योंकि कष्ट ना हो तो कोई भी हमारा हाथ पैर काट ले जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कष्ट होना बहुत ही अनिवार्य है। तो अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दुख। दुख क्या है? दुख हमारा जो मानसिक शरीर है, हमारे जो हमारा जो मन है, हमारे जो विश्वास है, हमारे जो मान्यताएं हैं, और इससे हमारा मानसिक शरीर, हमारे जो सिद्धांत हैं, जीवन जीने की जो सिद्धांत है, हमारी जो मान्यता है, हमारे विश्वास है, हमारे जो आ, जीवन जीने के जो चलन हैं, जो ट्रेंड्स हैं, इनसे हमारा दुखों का निर्माण होता है। तो दुख बेसिकली मानसिक होते हैं, मानसिक समझ होते हैं, और कुछ दुख अनिवार्य होते हैं। यदि हमारा जीवन खतरे में है और इसका हमें आभास होता है तो हमें दुख होता है, तो यह खतरा अनिवार्य है। क्योंकि यदि हम खतरे को महसूस नहीं करेंगे तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें हमारे जीवन के लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान होने वाला है, कोई हानि होने वाली है, तो उसका जो हमें एहसास होता है, उसका जो चिंतन मनन से जो एहसास होता है, उसका जो, तो वह दुख है। और दुख बेसिकली हमें यह सूचित करता है कि हमारा जो मानसिक इमेज है उसको नुकसान पहुंच सकता है, पहुंचाया जा रहा है, या फिर पहुंचने वाला है। तो कई अर्थों में दुख बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि दुख ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो इमेज को, हमारे जो चरित्र को कोई नुकसान पहुंच रहा है या नुकसान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोई हमें ये कहे तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, तो हम अपने आप को ये मानते हैं और मानना चाहते हैं हम अच्छी इंसान है, इसलिए हमें दुख होगा। वहाँ कष्ट नहीं, वहाँ दुख होगा। दुख थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात होती है, तो वास्तव में सही दुख दुख हमें होने चाहिए। सही जो दुख है हमें होना चाहिए, लेकिन जो दुख के हम दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। एक तो जो दुख है जो हमारे नुकसान की हमें सूचना देते हैं, या हमारे नुकसान को, हमारी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के जो नुकसान है, क्योंकि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप हमारी तीन पिलर्स है जीवन की। अगर जीवन में स्वास्थ्य नहीं, संबंध अच्छे नहीं और धन नहीं, तो जीवन निरर्थक। और इनमें से यदि कोई एक भी हमारा जीवन में नहीं होता, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो बाकी दो है वो हमारे लिए वो अभी मूल्यवान नहीं होते। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हमारे पास संबंध अच्छे हैं और हमारे पास पैसा अच्छा है, तो भी वह पैसा और संबंध किसी काम के नहीं हो। तो हमें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस, इन तीनों को अच्छा
एक ऑटो पायलट मोड पर उनको हमें कमाना पड़ता है। और जीवन के सर्वाइवल से मुक्त होने के लिए इन तीनों को हमें एक बैलेंस में रखना पड़ता है, जिसको हमें समृद्धि कहा गया है, जहाँ पर हमारा ऐसी आदतों का विकास, जहाँ हमें स्वास्थ्य अपने आप ही मिलते रहे, ऐसी आदतों का विकास जिससे हमारे संबंध संसार में अपने आप बेहतर होते रहे, और ऐसी आदतों का विकास जिससे हमारे धन में ऑटोमेटिक वृद्धि हो। तो यह अपने आप में तीन अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण विषय, हमारे जीवन जो भी कार्य होते हैं इन तीनों से संबंधित होते हैं। तो इन तीनों में कहीं भी नुकसान होता है, कहीं भी हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे का नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान होता है, या हमारे संबंधों का नुकसान होता है, हमारे किसी घनिष्ठ संबंधी का कोई नुकसान होता है, तो वहां पर हमें दुख होता है। तो दुख आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे जीवन को नष्ट होने की सूचना देता है, और नष्ट होने से बचाने के लिए हमें सूचित करता है, हमें आगाह करता है। और दूसरे प्रकार का दुख होता है, जो दुख अंधविश्वास से पैदा होता है। जो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है नहीं, लेकिन उसे नुकसानदायक मान बैठते हैं। जैसे कुछ चीजें हमसे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, अनावश्यक अटैचमेंट हो जाता, मोह हो जाता है। अंधविश्वास के तहत हम कुछ चीजों से मोह करने लग जाते हैं, उनको डिफेंड करने लग जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी करने लग जाते हैं। तो इससे जो दुख पैदा होता है वह अनावश्यक दुख है। ऐसे दुखों को हमें खत्म करना चाहिए। तो ऐसे दुखों को खत्म करने का एक ही मार्ग है कि हमें सत्य को जानना होगा और अंधविश्वासों से मुक्त होना होगा। और जैसे ही हम स्वास्थ्य, संबंध और धन के सत्य को जानते हैं, स्वास्थ्य, संबंध और धन पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, एक तहकीकात करते हैं, एक चिंतन मनन करते हैं, तो हमें अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे संबंध और अच्छा धन उपार्जन का, धन की वृद्धि का, हमें जो सत्य का ज्ञान होता है, तो उससे हमें अंधविश्वासों की से मुक्त हो जाती। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट के से हम जो भी गलत चीजें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये चीजें हमारे जीवन को और उलझाएंगी, क्योंकि इससे हमारा अच्छे स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं, इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लेकिन हमें एडवर्टाइज ये किया जा रहा है कि ये खाएंगे तो जिंदगी का मजा इसी में है, उसे एक फैशन, एक ट्रेंड बनाया जाए। तो ऐसे अंधविश्वासों से मुक्ति, हमें धन के मामले में भी हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, ऐसी ट्रेंड्स को विकसित किया जा रहा है। जो दूसरे लोग, जो दूसरी कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड बेच रही हैं, जो पॉलिसीज बेच रही हैं, LIC पॉलिसीज बेच रही हैं, तो वह सब इन ट्रेंड्स को बढ़ावा देती हैं, ताकि आदमी अनावश्यक होम लोन, कार लोन, इन सब में अनावश्यक खर्चा करे। तो इससे, इस अंधविश्वास से हमारा जो धन का नुकसान होता है, धन की वृद्धि, हम धन सेव नहीं करते हैं, हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं, और इस तरह हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं। तो उससे जो दुख उत्पन्न होते हैं, यह अनावश्यक दुख है, इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। अगर हम धन के मामले में अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएंगे और अपनी पैसिव इनकम पर और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करेंगे, तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकती है, हमें शारीरिक स्वतंत्रता मिल सकती है, यदि हम अपने भोजन पर रिसर्च करेंगे, अपने जीवन क्रियाकलापों पर रिसर्च करेंगे, अपनी सोच पर एक संयम रखेंगे कि हम क्या सोचें, क्या ना सोचें, किस तरह का डाटा फीड करें, किस तरह का डाटा फीड नहीं करें, और इन सब चीज़ों पर चिंतन करेंगे। इन सब चीज़ों पे अगर हम सही सत्य ज्ञान का विश्लेषण करेंगे, सत्य को जानने के लिए हम इस पर अन्वेषण करेंगे, तो हमें अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए सही आदतों का हम विकास कर सकते हैं, और हमें अच्छा स्वास्थ्य एक ऑटो पायलट मोड पे हमें
भौतिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता मिल सकती है। और तीसरे प्रकार जो स्वतंत्रता है, जहाँ पर हम कहेंगे कि इसे हम आ, जो अच्छे संबंध अपने आप से अच्छे संबंध जब हम डेवलप करते हैं, हमारी किडनी और लिवर में जब अच्छे संबंध होते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। जब हम अपने परिवार में, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से जब हमारे घनिष्ठ अच्छे संबंध होते हैं तो हमें परिवार का सुख मिलता है। और जब हम समाज में कुछ समाज की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, समाज के लोगों को सही दिशा में उनकी मदद करते हैं और सही जीवन जीते, समाज के लिए एक अच्छे जीवन का उदाहरण बनते हैं, तो समाज में हमारे अच्छे संबंध बनते हैं, हम उन्नतशील लोगों से संबंध हमारे बेहतर होते हैं, तो हमें एक तरह का हमें सोशल इंडिपेंडेंस कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम अंधविश्वासों से मुक्त होकर इस जीवन पर एक स्कॉलरली एटीट्यूड रख के इस जीवन पर हम विश्लेषण करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और सत्य का पालन करते हैं। तो इस तरह से दुखों का निवारण हो सकता है। और दुख का एक और मुख्य कारण है कि सेल्फ आइडेंटिटी। यदि हम अपने आप को यह शरीर मानते हैं, जो कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर हम शरीर ही हैं, यह शरीर नहीं तो यह जानने वाला ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह शरीर इस अस्तित्व में धूल के कण के बराबर है। अपनी विचार और भावनाओं को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और अपने आप को कर्ता मानना, इससे, इस अहंकार से, जिस चीज को से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, उसी को यह हमारा चित्त, हमारी चेतना, उसका ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डिफेंस स्टार्ट कर देती है। तो शरीर हमारी पहली इकाई है इस अस्तित्व की, जिससे हम इस संसार में अस्तित्ववान है, या फिर संसार हमारे अंदर अस्तित्ववान है। लेकिन ज्ञान के तौर पर अहम परम ब्रह्मास्मि, हम एक इस संसार में एक लहर के सब, जैसे समंदर में एक लहर होती है, तो लहर उठती इसलिए क्योंकि उसे एक दिन इस सागर में विलीन हो जाना है। वास्तव में हर लहर सरफेस पे देखा जाए तो इंडिविजुअल होती है और अपनी इंडिविजुअलिटी को हर क्षण बदल रही होती है। लेकिन एक सच्चाई से लहर वास्तव में होती ही नहीं है, केवल समंदर ही होता है। हर लहर को यह कहने का हक है कि मैं तो पूरा समंदर हूँ। जब लहर को यह पता चल जाए कि मैं तो पूरा समंदर हूँ, तो उसे यह डर नहीं होता, उसे पता चल जाता है कि मैं ही सब लहरों में हूँ, सब लहरें मुझ में ही हैं और सब लहरें मेरा ही तो रूप है, मैं तो संपूर्ण सागर हूँ। तो ऐसे ही यह शरीर, यह ग्रह, ये तारे, ये समाज, ये सभ्यताएं, सब इस अस्तित्व में, ये ब्रह्मांड एक लहर के समान है, जो एक निश्चित काल के लिए प्रकट होते हैं और निश्चित काल के बाद इसी में विलीन हो जाते हैं। हमारा शरीर इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करके एक निश्चित प्रोपोर्शन में अस्तित्व में आता है और कुछ समय बाद, 80 वर्ष के बाद, 90 वर्ष का, 100 वर्ष के बाद तुरंत इन पंचभूतों विलीन हो जाता है। तो इसी तरह से जब हमको पता चल जाता है कि हम तो संपूर्ण विश्व है, विश्व नहीं कह सकते, संपूर्ण अस्तित्व हम ही है, अहम परम ब्रह्मास्मि, आई एम द होल एग्जिस्टेंस, जब इस चीज का हमें भान हो जाता है तो इस शरीर के प्रति हमारे कर्तव्य रह जाते हैं, हमारी इच्छाएं और शिकायतें विलुप्त हो जाती हैं। तो इससे जो हमारा अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस और हमारी मेंटल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, इन तीनों के प्रति हमें अच्छी आदतों के विकास में और मदद मिल जाती है। और जब तक हम अपने आप को यह शरीर समझते हैं, केवल यह शरीर समझते हैं, तब तक हम विखंडित जीते हैं। यह मेरा, वह तुम्हारा, परिवारों में विखंडन हो जाता है। पत्नी कहती है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, लेकिन वास्तव में परिवार, एक शरीर भी एक इकाई है, परिवार भी एक इकाई है, समाज भी एक इकाई है, देश भी एक इकाई है। यह संपूर्ण
ब्रह्मांड भी एक इकाई है और संपूर्ण अस्तित्व भी एक इकाई है। जब पूरे अस्तित्व को हम एक इकाई के रूप में जानने लग जाते हैं तो इसको आत्मज्ञान कहा गया है, इसको ही तत्व ज्ञान कहा गया है। और इस आत्मज्ञान के बाद समझ के लेवल पर हम सारे दुख कष्टों को तो हम महसूस करेंगे ही, लेकिन उनकी जो प्रगाढ़ता है वो नगण्य हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आप को ये फीलिंग या थॉट से शरीर मात्र नहीं जानते। हम जानते हैं कि हम तो इस अस्तित्व रूपी सागर में एक बुलबुले के समान जो कुछ समय के लिए प्रकट है, और बुलबुले को तो एक दिन फुक से फूट जाना ही है। यह शरीर का भी एक निश्चित काल समय सीमा है, और इससे अत्यंत मोह रखना मूर्खता है। अपने जीवन में अनावश्यक दुखों को न्योता देना है। इस शरीर को इसकी संपूर्ण पॉसिबिलिटी तक इसकी सभी संभावनाओं का समुचित विकास करना ही जीवन का उद्देश्य। एक एक अमीबा को बंदर और बंदर को इंसान और इंसान से एक शुभ इंसान बनने की प्रक्रिया में कंट्रीब्यूशन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य केवल जीवन यापन मात्र नहीं है, बल्कि जीवन यापन की प्रक्रिया को ऑटो पायलट पर लाकर जीवन का एक्सप्लोरेशन, जीवन की संभावनाओं का संपूर्ण विकास जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यदि ऐसा जब हम सोचते हैं तो हमें परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो क्षणिक दुख और कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्षणिक दुख और कष्ट हमारे जो है वह हमारे लिए एक वैसे ही एक सूचना पद्धति मात्र रह जाए। जैसे कि खिलाड़ी के जो खिलाड़ी होता है वह खेल में वह भी उसे भी कष्ट होते हैं, उसे भी हारने जीतने का दुख होता है, लेकिन उससे वह दुख उसका क्या है ना कि बहुत प्रगाढ़ नहीं होता, वह लाइट होता है, वह सूचना मात्र होता है। तो जीवन जो हमने संघर्ष बना रखता है वह खेल बन जाए, और खेल से वह परफॉर्मेंस बन जाता है। तो ज्ञान से, सही ज्ञान से और सही प्रैक्टिस से, करेक्टिव मेथड से यह संभव है कि हम परमानेंटली दुख और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।